हेलो एवरीबॉडी, मैं बैठा हूँ ऑल न्यू Hyundai क्रेटा के अंदर। ऑल न्यू कहना अब गलत होगा क्योंकि ऑलमोस्ट कितना 5 महीने हो चुके इसको लॉन्च हुए, बट इतने दिनों बाद मैं आपके लिए लेके यहाँ आया हूँ इसका जो 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका वीडियो। मतलब एग्जैक्टली इसमें क्या फीचर्स वगैरह है, क्योंकि सेल्टॉस का मैंने बनाया है, उसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। XUV 3XO का मैंने बनाया है, उसमें भी आपने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं सोचा कि Hyundai क्रेटा क्योंकि एक ट्रेंडिंग कार है तो इस पर भी बनाना बनता है ना। कुछ भी दिखाने से पहले टच रिस्पॉन्स दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टच रिस्पॉन्स आप खुद देख लो, देख रहे हो भाई, बिल्कुल लैग नहीं है, बिल्कुल रियल टाइम रिस्पॉन्स मिल रहा है। और कोरियन कंपनीज की इंफोटेनमेंट सिस्टम इसी बात के लिए फेमस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो जो प्रोफाइल्स है, ड्राइवर 1, ड्राइवर 2, अलग अलग प्रोफाइल आप कर सकते हो। मतलब अगर आपने कार खरीद ली तो पापा का एक प्रोफाइल, बेटा का एक प्रोफाइल, फिर मम्मी का एक प्रोफाइल, ऐसा अलग अलग आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको करते हैं बंद। ये अपना होम स्क्रीन है, और यहाँ पे जाओगे तो जो डिस्प्ले इसको आप ऑफ कर सकते हो, फिर मैनुअल कार का खोल सकते हो, जो होम आइकॉन्स है उसको भी एडिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मैप पे, क्योंकि इस कार में आपको इन बिल्ट नेविगेशन देखने को मिलता है। मैप की क्लैरिटी आप खुद देखो भाई साहब, मतलब बहुत ही जबरदस्त है। मैंने खुद यूज किया, मेरे पास किया सेल्टॉस है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम ही है दोनों का। मतलब कुछ मामलों में तो गूगल मैप से भी ये बेटर चीज है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि फ्लाईओवर एक जाता है ऊपर और नीचे से एक सर्विस रोड जाता है, तो गूगल मैप आपको जस्ट एरो टाइप दिखा देता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा 3D एनिमेशन व्यू भी बन के आता है कि किस तरफ आपको जाना है। ठीक है, तो वापस चलते हैं होम पे। उसके बाद जो नेविगेशन है, इसके जो सेटिंग्स वगैरह है, आपको कहाँ जाना है सर्च करना है, फिर नियर बाई जो POI है, POI मतलब पेट्रोल पंप, मतलब जो इमरजेंसी की चीज़ है या फिर एंटरटेनमेंट की चीज़ है, क्या आपको चाहिए आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें एक शॉर्टकट के तौर पे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। फिर प्रीवियस डेस्टिनेशन, मतलब मैप पे आपने जो रिसेंट सर्च किया है, फिर अगर आपने कोई सेव्ड प्लेसेस किया है, अगर आप किसी नए शहर में गए, आपको पता नहीं है कि Hyundai की सर्विस सेंटर कहाँ है, तो यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं Hyundai की सर्विस सेंटर पे। फिर अगर आपने डायरेक्शन ऑन कर दिया तो इससे आप कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ पे रूट ओवरव्यू करके भी आप देख सकते हो कि कौन से रूट से आपको कार लेके जाएगी, जो नेविगेशन सिस्टम में लेके जाएगी, फिर ट्रैफिक वगैरह क्या है। प्लान टूर भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको बीच में कहीं दूसरी जगह जाना है तो वाया सम अदर प्लेस आप करके देख सकते हो। फिर रूट ऑप्शंस है और ट्रैफिक पे भी आप जाके देख सकते हो। तो अगर आप ब्लू लिंक से कनेक्ट करते हो तो ये जो तमाम फीचर्स है ये आपको एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इस कार में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलता है। फिर होम, ऑफिस, फेवरेट वगैरह अलग अलग ऑप्शंस पे आप इसको सेट कर सकते हो। बढ़िया बात। फोन पे जाओगे तो जो ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो डिवाइसेस। ऐड पे जाओगे तो व्हीकल नेम, क्रेटा चेंज वगैरह आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह से जो फोन है वो आप अपना कनेक्ट कर सकते हो वाया ब्लूटूथ। फोन प्रोजेक्शन मतलब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। गंदी बात इनकी सबसे मेरे को यही लगती है कि टॉप मॉडल का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें ये लोग देते हैं वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, बट इनका जो लोअर वेरिएंट आता है जिनमें 8 इंच का स्क्रीन आता है, उसमें ये लोग वायरलेस दे देते हैं। पता नहीं भाई, कुछ लोगों ने कमेंट में बताया कि जो गूगल मैप्स वगैरह है उनके साथ इनका जो नेविगेशन है, इनका कुछ डिस्प्यूट वगैरह, इसीलिए वायरलेस नहीं देते कुछ, आई डोंट नो। बट से वायर्ड वायरलेस का क्या रिलेशन है, आई डोंट नो। बट जो भी हो, वॉइस मोड पे जाओगे तो कोई अगर आपने वॉइस सेव किया है, वॉइस रिकॉर्ड किया है, तो वो आप प्ले वगैरह कर सकते हो। तो ये सब एंटरटेनमेंट की चीज़ है। क्लाइमेट पे जाओगे तो व्हीकल पावर मस्ट बी ऑन टू यूज दिस फीचर। तो दोबारा एक बार दबा लेते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल का अपना डिस्प्ले आ चुका है। अब देखते हैं क्या आ रहा है। ये देख सकते हो जो क्लाइमेट कंट्रोल का इन्फॉर्मेशन है, इस साइड पे 18.5, इस साइड पे 17.5, ये टेम्परेचर वगैरह दिखा रहा है। फिर AQI भी दिखा रहा है, क्योंकि इस कार में इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर आता है। फिर ऑफ, ऑटोमेटिक, कुछ भी आप टच स्क्रीन से भी कर सकते हो। टेम्परेचर यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे फिजिकल बटन्स तो है ही, जो कि अच्छी बात है, बट थोड़ा सा कूलनेस फैक्टर बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी आपको दिया गया है। फिर यहाँ पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा वैले मोड, मतलब कहीं आपने वैले पार्किंग को दे दिया है, आपको डर लग रहा है कि यार आपकी कार लेके वो कुछ भी कर देगा, तेज भगाएगा, रैश चलाएगा। इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो क्या होगा, वैले आई थिंक 15 के ऊपर स्पीड लेके वो नहीं जा सकता, तो एक सर्टेन स्पीड के ऊपर कार जाएगी ही नहीं। तो ये ब्लू लिंक ऐप से ही आप कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल अगर आप जाओगे तो नहीं होगा। फिर क्वाइट मोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं। मान लो आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो और पीछे आपका कोई बच्चा है जो सो रहा है, तो अगर आप म्यूजिक सुनोगे तो उसको तो डिस्टर्बेंस होगा, है ना। क्वाइट मोड अगर आप ऑन कर देते हो तो ये क्या करेगी, जो पिछले वाले स्पीकर है, पिछला वाला सबवूफर है, उसको बिल्कुल ऑफ कर देगी, सिर्फ अगले वाले स्पीकर ही बजेंगे, जिससे कि आपको तो साउंड सुनाई देगी और उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ पे रेडियो का ऑप्शन मिल जाता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्या चीज है।
अलग अलग जो रेडियो के चैनल्स FM वगैरह वो आपको देखने को मिल जाता है। ये डिस्प्ले आपको कैसी लग रही, कहीं ना कहीं एक जार के अंदर थोड़ा सा ऐसा फील दिया गया है। अलग अलग जो चैनल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर मीडिया पे जाओगे तो आपको कौन से मीडिया ऑप्शंस मिलते हैं इस कार में, FM हो गया, ब्लूटूथ हो गया, USB के थ्रू भी आप कोई म्यूजिक सुन सकते हो, USB के थ्रू भी आप वीडियो देख सकते हो। बट माइंडेड, सिर्फ खड़ी कार में, चलती कार में आप वीडियो नहीं देख पाओगे, तो ये भी एक सेफ्टी फीचर की तरह दिया गया है। इस कार में आपको इन बिल्ट जियो सावन का भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, विच इज अगेन फैंटास्टिक। AM देखने को मिल जाता है। फिर साउंड्स ऑफ नेचर, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो तरह तरह जो नेचर की साउंड है, ये फॉरेस्ट की साउंड है, मतलब थोड़ा सा कामिंग वाला आपको फीलिंग ये डेफिनेटली देगा। आई डोंट नो कितना प्रैक्टिकल है, बट फील गुड फैक्टर डेफिनेटली ये बढ़ा रही है कार की। जियो सावन पे क्लिक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जियो सावन आप सुन पाओगे, बट अगेन ये सब फीचर्स तभी एक्टिवेट होगी जब कार आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगी और ब्लू लिंक से आप अपना कार कनेक्ट कर लोगे। अब जाते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे भी जाए या फिर ये थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले। ब्लू लिंक पे ऑब्वियस सी बात है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, ये भी यहाँ से शेयर डेस्टिनेशन, फिर कैलेंडर, वेदर, स्पोर्ट्स, व्हीकल डायग्नोसिस में आप देख सकते हो कार में कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। फिर ब्लू लिंक सेटिंग्स पे जाओगे तो ऐप की जो तरह तरह के सेटिंग्स है, मॉडेम इन्फॉर्मेशन, फिर वेरिफिकेशन कोड, जब आप एक्टिवेट करोगे तब आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स है ब्लू लिंक के। फिर नोटिफिकेशन पे जाओगे तो अगर ब्लू लिंक ऐप में कोई नोटिफिकेशन आ रहा है कि कोई डोर खुला है या फिर फॉर एग्जांपल बूट खुला है या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो कार का जो इनबिल्ट मैनुअल है वो आपके फोन के थ्रू आप खोल सकते हो। फोन का जस्ट कैमरा ऑन करो, ये QR जो कोड है इसको स्कैन करो और पूरा कार का मैनुअल आपके फोन में आ जाएगा। अब आते हैं सेटिंग्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि व्हीकल पावर मस्ट बी ऑन टू व्यू दिस फीचर, तो कर लेते हैं ऑन दोबारा। वैसे कार मैंने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट इसको दबाया है, कार को हमने कर दिया है बेवकूफ। तो व्हीकल को कर लेते हैं ऑन और यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस के जो फीचर्स है वो आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि इस कार में आपको ADAS दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो पार्किंग, सेफ्टी, ड्राइविंग कन्वीनियंस पे जाओगे तो जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है इसका फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है, कितना आपको डिस्टेंस करना है। फिर एक्सेलरेशन आपको गाड़ी की स्ट्रॉन्ग रखनी है, मतलब क्रूज कंट्रोल के अकॉर्डिंग। फिर रिएक्शन स्पीड कार की कैसी चाहिए, दबा के ब्रेक मारे या फिर धीरे से ब्रेक ले, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो वार्निंग मेथड्स है वो देखने को मिल जाता है। ड्राइविंग सेफ्टी प्रायोरिटी, मतलब बाकी सारे वॉल्यूम्स कार की ये लो कर देती है ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। फिर पार्किंग सेफ्टी प्रायोरिटी अगर आप करते हो तो जब आप रिवर्स गियर डालोगे तो जो वॉल्यूम है इसको भी ये कम कर देगी। ड्राइवर अटेंशन जो वार्निंग है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ये खुद ही सेंस कर लेगी कि अगर आपको फैटीग हो रहा है, टायर्डनेस हो रहा है तो आपको वार्निंग दे देगी। फिर लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, मतलब सामने जिस कार को आप फॉलो कर रहे हो वो अगर भाग जाए तो वो भी अलर्ट आपको दे देगी। ड्राइविंग सेफ्टी पे जाओगे तो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जो है वो है। फिर लेन सेफ्टी, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी है, मतलब प्रोविजन ऑफ अ वार्निंग एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग व्हेन अ रिस्क ऑफ ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन इज डिटेक्टेड व्हाइल एग्जिटिंग। मतलब अगर आप की कोई कार ब्लाइंड स्पॉट पे आपको नहीं दिख रही, आपने अचानक स्टीयरिंग काट दिया तो ये बिल्कुल स्लो कर देगी, कोलिजन होने से बचा लेगी। एग्जिट सेफ्टी भी है, वार्निंग ऑन डिटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन द ब्लाइंड स्पॉट, सेम चीज है। पार्किंग सेफ्टी पे जाओगे तो सराउंड व्यू मॉनिटर ऑटो ऑन। फिर पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग ऑटो ऑन, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट्स पार्किंग डिस्टेंस व्हेन ट्रैवलिंग इन लो स्पीड्स, मतलब कार की अगर आपकी स्पीड कम है, बिल्कुल रुकने के पोजीशन पे है, तो ऑटोमेटिकली जो 360 कैमरा है वो ये ऑन कर देगी। फिर रियर क्रॉस ट्रैफिक सेफ्टी भी है, मतलब पीछे से अगर आपको कोई आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा, तो फिर भी कार जो है कोलिजन होने से बचा लेगी। तो ये कुछ थे ADAS रिलेटेड फीचर्स। अब क्लस्टर पे आते हैं। क्लस्टर मतलब ये यहाँ पे जो थीम है आप कुछ भी कर सकते हो। लिंक टू ड्राइव मोड पे ये सेट है, मतलब अगर हम इसको कर दे स्पोर्ट मोड पे तो ऐसा होगा, इको पे ऐसा होगा, नॉर्मल पे ऐसा होगा। ठीक है, फिर जो फ्यूल इकोनॉमी है ये आपको कब रीसेट करवाना है, आपको मैनुअली खुद ही आप इसको रीसेट करना है। जो ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, एक सेकंड, ये जो ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, या फिर जब व्हीकल जितनी बार आप स्टार्ट करोगे खुद ब खुद रीसेट होगी, या फिर जितनी बार आप फ्यूल भरवाओगे तब आपको करना है। फिर जो वेलकम साउंड है इसको आप ऑन करोगे या फिर ऑन ऑफ करोगे, ये भी आप कर सकते हो। मतलब कार में जब आप पहली बार घुसोगे तो सूदिंग सी साउंड जो आएगी वो है। ब्राइटनेस पे जाओगे तो क्लस्टर की जो ब्राइटनेस है इसको भी आप ऐसे बढ़ा सकते हो और इसको भी इस प्रकार कम कर सकते हो। ओके, फिर जो ब्लू लाइट है, मतलब जो हार्मफुल लाइट है, आंखों के लिए डेंजरस होता है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। अगर वार्म कर दोगे तो ब्लू लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ा सा आपको ऑरेंजिश वाला फील मिलेगा। एग्जैक्टली ऑरेंजिश नहीं कह सकते, ब्राउनिश हल्का सा आप कह सकते हो। कैमरा सेटिंग्स पे जाओगे तो डिस्प्ले कंटेंट्स में देख सकते हो
ये कुछ आपको मिल जाता है, रियर जो गाइडलाइंस वगैरह है, फिर टॉप रेफरेंस लाइन, मतलब आपको लाइंस वगैरह चाहिए, आपको हेल्पफुल लगता है, या फिर पूरा आप हटा देना चाहते हो, जस्ट ब्लैंक कैमरा का व्यू देखना चाहते हो। डिस्प्ले सेटिंग्स आप देख सकते हो, कुछ ऐसी सेटिंग्स है। फिर ब्राइटनेस कैमरा का भी आप सेट कर सकते हो, दिन का, रात का, फिर कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी इस तरह से आप कुछ भी सेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, तो डिस्प्ले में कुछ ऐसा था। फिर क्लाइमेट पे जाओगे तो इंटरनल जो एयर सर्कुलेशन है इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक्टिवेशन ऑन वॉशर फ्लूइड यूज, प्रिवेंशन ऑफ वाटर फ्लूइड सेंट एंटरिंग द केबिन। जब भी आपने ये कर दिया है जो वॉशर फ्लूइड है, तब उसकी जो थोड़ी सी स्मेल होती है ना, वो अंदर तक ना आए, उसके लिए दिया गया है। एक्टिवेशन अपॉन एंटरिंग अ टनल, ऑटोमेटिक एक्टिवेशन ऑफ इंटरनल एयर सर्कुलेशन अपॉन एंटरिंग अ टनल। ये काफ़ी एक मेरे को यूनिक फीचर लगा। जब भी आप कोई टनल में घुसोगे तो जो इंटरनल एयर सर्कुलेशन है ऑटोमेटिकली ऑन कर देगी। ऑटोमेटिक वेंटिलेशन पे जाओगे तो ऑटो डीह्यूमिडिफाई, मतलब इंटरनल से या आउटसाइड पे शिफ्ट कर देगी। अगर आप बार बार इंटरनल पे ही रखते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेम एयर अंदर सर्कुलेट करता है, फ्रेश एयर लाने के लिए ये दिया गया है। लाइट्स पे जाओगे तो देख सकते हो, ये जो इंडिकेटर मैंने हल्का सा फ्लैश दिया, 1 2 3 बार ब्लिंक मारी, क्योंकि ये 3 फ्लैशेस पे सेट है। इसको आप 7 5 कुछ भी कर सकते हो। फिर आपको हेडलाइट टाइम आउट, हाई बीम असिस्ट, इंटीरियर लाइट्स ऑन, ये भी फीचर्स मिलते हैं। मतलब देख रहे हो कितने सारे फीचर्स एक मेन्यू के अंदर भर भर के इन्होंने दे दिया है फीचर्स। हाई बीम असिस्ट मतलब मान लो आप हाई बीम पे चला रहे हो, सामने से कोई कार आ रही है, ये ऑटोमेटिकली इसको लो बीम पे कर देगी ताकि सामने वाले को दिक्कत ना हो। जब भी सामने वाली कार चली जाएगी वापस से अपने आप हाई बीम कर लेगी, बढ़िया बात है। फिर डोर पे जाओगे, जो डोर लॉक है, ऑटो लॉक, मतलब 15 की स्पीड आपने क्रॉस कर ली, ऑटोमेटिकली सारे डोर्स लॉक हो जाएंगे। फिर ऑटो अनलॉक कब करना है, जब व्हीकल स्टार्ट बंद कर दोगे तब आप कर सकते हो, या फिर जब भी आप पार्किंग मोड पे डालोगे तब भी ऑन कर सकते हो, या फिर आपको नहीं रखना तो आप ऑफ पे रख देना, ठीक है। फिर कन्वीनियंस पे जाओगे तो सर्विस इंटरवल जो है वो भी आप कार का देख सकते हो क्या करना है। फिर वायरलेस चार्जिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस, तो वायरलेस चार्जर भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसकी डिस्प्ले भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नेविगेशन पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे व्हीकल स्पीड, ऑलवेज शो द व्हीकल स्पीड ऑन द मैप स्क्रीन। जब भी आप मतलब जो नेविगेशन ऑन करते हो तो करंट व्हीकल की जो स्पीड है वो भी दिखाएगी। ट्रैफिक इन्फो, मतलब सामने का जो ट्रैफिक का कंडीशन है वो 2D एंड 3D मैप व्यू में भी दिखाएगी। कलर फॉर ट्रैफिक कोड, मतलब अगर बहुत ट्रैफिक है तो रेड, खाली है तो ग्रीन, ये सब चीज़ भी दिखाएगी। फिर PO आइकन्स, मतलब वो जो पेट्रोल पंप वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, उनका भी आइकॉन्स अगर आपको दिखना है, शॉर्टकट क्लिक करके कहीं पे भी नेविगेट जल्दी से करना है तो वो भी दिखा देगी। गाइडेंस पे जाओगे तो अवॉइडेंस जो ऑप्शन है ये मिल जाएगा। मतलब कभी कभी हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसा रोड ढूंढना है जहाँ पे हमको टोल टैक्स नहीं देना, तो अवॉइड टोल रोड्स पे कर दो। फेरीज वगैरह आपको अवॉइड करना है तो फेरीज है, और मोटरवेज अगर आपको अवॉइड करना है तो दे सकते हो। फिर सेट गाइड डिस्टेंस टाइप, सेट द टाइप ऑफ डिस्प्ले फॉर डिस्टेंस रिमेनिंग टू द नेक्स्ट गाइडेंस लोकेशन, मतलब नेक्स्ट जो आपका लोकेशन है और कितना डिस्टेंस बाकी है वो आपको कैसा दिखाना है, इंटरवल या फिर क्यूमुलेटिव। एग्जैक्टली दोनों का डिफरेंस क्या है आई डोंट नो, अगर आपको मालूम है तो मेरे को कमेंट में बता देना। तो गाइडेंस लोकेशन पे जाओगे तो जो रूट डिटेल्स है कुछ इस प्रकार आपको ये दिखा के दे देगी। फिर शो रूट ओवरव्यू वाइल स्टॉप, मतलब जब आपने गाड़ी रोक दी तब भी जो रूट का ओवरव्यू है, कितना टाइम है, कितना डिस्टेंस बाकी है, फिर ट्रैफिक कंडीशन है, वो भी तब भी दिखाएगी। म्यूट वॉइस गाइडेंस नियर बाय डेस्टिनेशन। ओके, अलर्ट्स पे जाओगे तो सेफ्टी अलर्ट्स है, डे टाइम के इतने सारे अलर्ट्स है, देख सकते हो। अगर आपके सामने स्पीड बम्प है तब भी अलर्ट देगी। फिर इन सब एरियाज के लिए ये आपको अलर्ट देगी, ठीक है। तो करते हैं बैक, और रात के लिए भी ये सब ऑप्शंस आपको दिया गया है, क्या आपको ऑन रखना है, क्या आपको ऑफ रखना है, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैप पे जाओगे तो मैप का जो मोड है, आपको 3D चाहिए या फिर 2D चाहिए। मैप व्यू पे अगर आप जाओगे तो 2D हेडिंग अप ऐसा आएगा, 2D नॉर्थ अप ऐसा आएगा, 3D हेडिंग अप ऐसा आएगा। भाई साहब इतने सारे फीचर्स इस कार में दिया गया, मैं क्या ही कहूँ। ऑटो जूम का आपको फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। मैप इज जूम्ड ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ये जूम वगैरह भी कर देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मैप फॉन्ट साइज। भाई फॉन्ट साइज भी आप मैप का कर सकते हो। कितने फीचर्स है, वीडियो कितने मिनट की बनेगी आई डोंट नो। मैं टारगेट रखा था 10 मिनट में निपटा दूं, बट मालूम नहीं भाई। डे टाइम मैप कलर, मैप का कलर भी आपको कितने चाहिए, कैफे लैटे, मोका, ब्लैक। भाई लगता है कॉफी शॉप में आ चुका हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। ये तो बिल्कुल कॉफी की मेनू है ना, अलग अलग टाइप की कॉफी। क्या है भाई मतलब फीचर्स देना था ठीक है, लेकिन कितने दोगे। व्हीकल सिंबल कलर, ठीक है। ये जो कलर्स है आपको कैसा चूज करना है, रेड भी रखते हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी फील आए।
फिर ऑटो जूम जो सेटिंग्स है इसको डिफ़ॉल्ट पे रखता है। आपको एक्स्ट्रा जूम इन करना है या फिर जूम आउट करना है, कुछ भी करो भाई, हम रखते हैं डिफ़ॉल्ट पे। ऑटोमेटेड फीचर्स पे जाओगे तो जो प्रीवियस डेस्टिनेशंस है वो आपको यहाँ पे दिखा देगी। फिर ऑटोमेटिक रिटर्न आफ्टर स्क्रॉलिंग। तो मान लो आपने जो मैप है उसको चलाया, आपने ऊपर नीचे देखा ट्रैफिक का आगे क्या हाल चाल है, तो ऑटोमेटिकली ये रीसेंटर कर देगी, मतलब आपकी जो करंट लोकेशन है वहाँ पे आपको लेके आएगी। रिटर्न टू मैप है, मतलब मैप आपने नेविगेशन चला दिया, मीडिया वगैरह आप देख रहे हो, तो कितने टाइम बाद आपको वापस मैप पे आना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम अननोन रोड्स पे जाते हैं, मीडिया ब्राउज करने के चक्कर में हम कोई गली वली मिस कर देते हैं, ताकि वो ना हो। ठीक है, और क्या है, माई डेटा पे जाओगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ। सैटेलाइट पे जाओगे तो भाई साहब करंट आपका, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। ऑल्टीट्यूड आपका दिखा रहा है कहाँ पे हो। फिर सैटेलाइट यहाँ से रिसीव कर रहा है, यहाँ से सर्च कर रहा है। भाई साहब ये क्या है, इतने सारे फीचर्स, माई गुडनेस। तो फाइनली बैक करते हैं, नेविगेशन का हो चुका है खत्म। साउंड का आते हैं, प्रीमियम साउंड, डायनेमिक स्पीड कंपनसेशन, मतलब जो व्हीकल की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ही जो वॉल्यूम वगैरह है वो एडजस्ट कर लेती है, ताकि विंड नॉइज और जो कार की वॉल्यूम नॉइज है कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड हो जाए, आपको एक बैलेंस प्रॉपर मिल सके। फिर वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टर, मतलब बहुत टाइम बाद अगर आप कार को स्टार्ट करते हो तो थोड़ी सी जो वॉल्यूम्स है वो ऑडियो की लो कर देगी। क्यों करेगी आई डोंट नो। पोजीशन पे जाओगे तो जो कहाँ से आपको साउंड चाहिए, मिडिल से चाहिए, सिर्फ पिछले वाले स्पीकर्स चाहिए, सिर्फ अगले वाले स्पीकर चाहिए, कुछ भी आप कर सकते हो, सेंटर पे रखना ही बेस्ट है। इक्वलाइजर पे जाओगे तो जो बेस है, ट्रेबल है, ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक रैंडम कर दिया। गाइडेंस पे जाओगे तो जो गाइडेंस वॉल्यूम है वो आपको कैसे चाहिए, बीप की अलग वॉल्यूम, अलर्ट की अलग वॉल्यूम, नेविगेशन की अलग वॉल्यूम, नेविगेशन साउंड इफेक्ट की अलग वॉल्यूम, वॉइस रिकॉग्निशन गाइडेंस की अलग वॉल्यूम। भाई कितने सारे वॉल्यूम है। बीप इस तरह से ऑन ऑफ भी आप कर सकते हो। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा ये वीडियो बनाते बनाते, मैं समझ चुका हूँ। नेविगेशन अलर्ट पे जाओगे तो भाई जो सेफ्टी अलर्ट्स वगैरह है यही आपको देखने को मिलता है, जो मैंने आपको शुरू में एक टाइम पे दिखाया था। तो चलो करते हैं बैक। फिर नेविगेशन ड्यूरिंग फ़ोन कॉल्स, मतलब आप किसी कॉल में बिजी हो तो क्या आपको उस टाइम पे जो वॉइस कमांड है कि यहाँ पे लेफ्ट लो, इस डिस्टेंस पे राइट लो, वो आपको चाहिए या फिर नहीं। नेविगेशन प्रायोरिटाइज, मतलब मान लो आपकी नेविगेशन चल रही है और गाना भी चल रहा है, तो जब ये वॉइस कमांड देगी तो गाने के साउंड को कम कर देगी। म्यूट नेविगेशन गाइडेंस, मतलब वो साउंड अगर आपको चाहिए ही नहीं, वॉइस कमांड आपको इरिटेटिंग लगता है, आपको रूट पता है तो ऑफ कर सकते हो। फिर वेलकम साउंड मैंने आपको दिखा दिया, आपको ऑन चाहिए या फिर ऑफ चाहिए। रेडियो नॉइज कंट्रोल, ऑब्वियस सी बात है, कुछ जगह पे रेडियो की फ्रीक्वेंसी आपको प्रॉपर नहीं मिलती, खड़खड़ आवाज़ आती है, उसका अगर आपको नॉइज रिडक्शन करना है, आपको नॉर्मल साउंड पे रखना है, माइल्ड नॉइज रिडक्शन करना है या फिर स्ट्रॉन्ग नॉइज रिडक्शन करना है, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी सेट कर सकते हो। ड्राइवर असिस्टेंस पे जाओगे तो जो एडास के जो साउंड्स है, अलर्ट्स वगैरह, उसका भी वार्निंग वॉल्यूम आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ड्राइविंग सेफ्टी प्रायोरिटी, मतलब सेम चीज़, अगर कोई एडास का ये वार्निंग देती है तो बाकी सभी नॉइस को ये कम कर देगी। फिर पार्किंग सेफ्टी प्रायोरिटी, मतलब अगेन जब आप कार को पार्किंग कर रहे हो तब बाकी नॉइस को ये बंद कर देगी या फिर कम ही कर देगी। कनेक्टेड डिवाइस पे जाओगे तो एंड्रॉयड ऑटो के ये सेटिंग्स आपको देखने को मिलता है। मीडिया, वॉइस गाइडेंस का, एप्पल कारप्ले का भी अलग आपको यहाँ पे दिया गया। भाई कहाँ पे था, क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं चल रहा, कहाँ पे था सच में, हो गया मैं बिल्कुल। इतने फीचर्स है। ठीक है, साउंड फाइनली मैंने निपटा दिया, अभी डिवाइस कनेक्शन बाकी है। तो डिवाइस कनेक्शन में ब्लूटूथ वगैरह की सेटिंग्स है। चलो ये मैं और डिटेल में नहीं दिखाने वाला हूँ, आप ज़रा देख लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं। एंड्रॉयड ऑटो में एनेबल एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले में एनेबल एप्पल कारप्ले। फिर जो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़िया बात। फिर यूज़र प्रोफाइल पे जाओगे तो जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था वही चीज़ है, पापा मम्मी के लिए अलग अलग। फिर वॉइस रिकॉग्निशन पे जाओगे तो वॉइस रिकॉग्निशन भी आप इस कार में सेट कर सकते हो भाई साहब, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेआउट पे जाओगे तो कैसे आपको लेआउट चाहिए, लिंक टू ड्राइव मोड ये भी सेट है, अगेन ये इसी के लिए है। ठीक है, फिर स्क्रीन सेवर जो चाहिए वो आपको कैसे चाहिए, एनालॉग चाहिए, डिजिटल क्लॉक चाहिए, फिर नन चाहिए। फिर जो स्प्लिट स्क्रीन का मैंने ऑप्शन बता दिया, यहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे मीडिया चल रहा है तो यहाँ पे मैप दिखा देगा, या फिर उल्टा कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और स्प्लिट स्क्रीन में आपको क्या चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपास है, फिलहाल क्लॉक है, ये सब चीज़ भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, डन। डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले पे जो ब्राइटनेस है वो मैंने आपको दिखा दिया, ब्लू लाइट भी दिखा दिया, कैमरा सेटिंग्स भी मैंने आपको दिखा दिया। तो चलो काम आसान हो गया। बटन पे आओगे तो जो अपना कस्टम बटन है वो आपको किस चीज़ से असाइन करना है वो भी आप सेट कर सकते हो। कस्टम बटन आपको यहाँ पे भी अवेलेबल देखने को मिल जाता है। और हाँ, सिर्फ कंट्रोल्स यहीं तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे भी बटन्स मिलता है, इस पर भी मैं आपको एक ब्रीफ दे दूंगा। ब्लू लिंक का मैंने आपको दिखा दिया क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। ठीक है, ये सब चीज़ बिल्कुल सेट है। और जनरल सेटिंग्स पे जाओगे तो जो
सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह है वो सब है। सिस्टम इन्फो पे जाओगे तो जो मेमोरी है वो भी दिखा देगी भाई साहब। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये जनरली लोग उतना देखते नहीं हैं, लोगों को मतलब भी नहीं इनसे, लोग जनरली फीचर्स ही देखते हैं। तो डेट टाइम का जो फॉर्मेट है, ऑटो टाइम सेटिंग भी आप कर सकते हो। फिर लैंग्वेज आपको कौन सी चाहिए वो भी आप देख सकते हो। ये कीबोर्ड है, कौन सी टाइप की आपको कीबोर्ड चाहिए, बहुत बढ़िया। तो फाइनली हमने निपटा दिया है, माय गॉड मज़ा आ गया। जो भी है यहाँ पे सेटअप पे जाओगे, जो फिजिकल बटन्स है, तो यहाँ पे सेटिंग्स का जो फंक्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे अगेन जो कस्टम बटन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे जो सीट ट्रैक करना है, मतलब जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले से या फिर ब्लूटूथ से कुछ से भी आप गाना बजा रहे हो तो आगे पीछे करना है, या फिर FM भी आगे पीछे करना है। यहाँ पे मीडिया खुल जाएगा जो मैंने आपको दिखा दिया है। फिर रेडियो, नेविगेशन, मैप, ये सब है। इसको अगर आप पुश करके रखोगे तो पावर ऑफ कर देगी। वॉल्यूम के लिए भी फिजिकल ये बटन्स दिया गया, आप देख सकते हो। और जो ट्यून करना है आपको, क्या नाम लेते हैं, रेडियो, FM के लिए, उसके लिए भी ये दिया गया है। तो अगर वीडियो लंबी हो गई है और अगर आपने पूरा देखा तो भाई साहब दिल से आपको थैंक यू, क्योंकि जितना एफर्ट लगा है ना इस वीडियो को बनाने में, आई एम श्योर आपको और डबल एफर्ट लगा है इस वीडियो को झेलने में, ठीक है। तो आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्रेटा का आपको ये तगड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को कैसा लगा, ये भी कमेंट में मेरे को बता देना। मेरे हिसाब से भाई क्रेटा और सेल्टॉस में जो मिलता है ना सेगमेंट की, कहीं ना कहीं मोस्ट फीचर लोडेड तो है ही, टच रिस्पॉन्स भी कहीं ना कहीं बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। एक ही चीज़ की कमी है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अभी भी इतनी महंगी कार में वायरलेस नहीं है, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है मेरी तरफ से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और इतना तो अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।